हाय दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया था कि हम 90 दिनों में अपने एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करें। चलिए कुछ अनुभवों को इसमें शामिल करते हैं। सबसे पहले हमें एग्ज़ाम रूम में जाने से पहले प्रश्नों को किस प्रकार से समझना चाहिए, उनकी प्रकृति क्या होती है और उस क्वेश्चन में हमें छुपे हुए कौन से क्वेश्चन पता होने चाहिए। अब इसी प्रश्न पत्र में हमने अगले प्रश्न को उठाया है, वह है प्रश्न नंबर 6। इस प्रश्न नंबर 6 में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में जल प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ? इसका उत्तर है 1974। तो एक अच्छे स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? कोई भी प्रश्न हमें एक मॉडल उपलब्ध कराता है, तो एक अच्छा स्टूडेंट इस प्रश्न को लेकर के किस प्रकार से कैसे क्वेश्चन तैयार करेगा, देखिए। अब जब इस प्रकार के कुछ अधिनियमों की बात हो रही है जो कि पर्यावरण को बचाने के लिए, पृथ्वी को बचाने के लिए, जल को बचाने के लिए, वन्य जीव को बचाने के लिए हमें प्रोत्साहित करते हैं, तो क्यों ना चले कुछ अधिनियम एक साथ याद कर लिए जाएं। तो एक अधिनियम तो हमने देख लिया कि 1974 में लागू हुआ, पर कुछ अधिनियम यदि आप याद कर लेंगे यहाँ पर, तो अगले एग्जाम में आपसे यह प्रश्न और इससे रिलेटेड प्रश्न बन जाएंगे। जैसे भारत में वन्य जीव एवं वन संरक्षण अधिनियम कब लाया गया? 1972। अगला क्वेश्चन, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यानी जो पॉल्यूशन होता है इसको किस प्रकार से रोका जाए, कब लाया गया? 1986। पर ध्यान रखें, कुछ इस प्रकार के डीप प्रश्न होते हैं जो कि बच्चे की मेरिट को यहाँ से यहाँ पहुँचा देते हैं। जैसे 1972 का वन्य जीव अधिनियम आया तो क्वेश्चन यहाँ पर कई प्रकार के बनेंगे। ये अधिनियम लाने की आवश्यकता क्या थी? इस समय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, यह एक क्वेश्चन बन गया। लाने की आवश्यकता इसलिए थी कि हमने औद्योगिकरण जब शुरू किया था दूसरी पंचवर्षीय योजना में, तो तीव्र गति से वनों की कटाई हुई और वनों को नुकसान पहुंचा, तो हमने वन्य जीवों को भी संरक्षण देने का प्रयास किया। तो फिर यहाँ अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? 1973। फिर यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कहाँ से शुरू किया गया? उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। प्रोजेक्ट टाइगर है क्या? बाघों को संरक्षित करने के लिए यह एक प्लान चलाया गया है पूरे विश्व में, जिससे हमारा पृथ्वी में भोजन चक्र कंप्लीट रहे, क्योंकि इसी भोजन चक्र से कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र का गहरा रिश्ता है। फिर अगला प्रश्न पूछेगा कि जब हमारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया तो प्रधानमंत्री कौन था? उत्तर है श्री राजीव गांधी। इसी प्रकार क्या पृथ्वी को बचाने के लिए भी कोई प्रयास हुआ है? बिल्कुल। पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का उत्सर्जन कैसे रोका जाए? औद्योगिकरण तो बढ़ रहा है और पृथ्वी में पर्यावरण प्रदूषण भी बढ़ रहा है। इनको कंट्रोल करने के लिए पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? कुछ याद करिए। 1992 ब्राजील के रियो दा जेनेरो शहर में, यानी हानिकारक गैसों के उत्सर्जन की रोकथाम के लिए यह सम्मेलन किया गया। यह प्रश्न भी एमपीपीएससी ने पूछा है। इसी प्रकार क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ और इसका क्या रिश्ता है? 1997 जापान के क्योटो शहर में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ। उद्देश्य है हानिकारक गैसों के उत्सर्जन पर रोक। यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पृथ्वी सम्मेलन का एक अगला चरण है। इसी प्रकार
पर्यावरण को बचाने के लिए कई चरण शुरू हुए। तो यहाँ पर जब वन्यजीव, पर्यावरण और नदी संरक्षण की बात आती है तो MPPSC ने पिछले 2017 या 18 में किसी एग्जाम में यह प्रश्न पूछा है कि गंगा नदी संरक्षण योजना कब शुरू की गई। तो एक अच्छे विद्यार्थी को जब इस प्रकार से कोई प्रश्न मिले तो उससे रिलेटेड जितने प्रश्न हैं उसके बॉक्स में होने चाहिए, उसके कॉपी में नोट डाउन होने चाहिए। तब आप MPPSC जैसे एक सम्माननीय एग्जाम को इजी वे पर क्रैक कर पाएंगे। और कॉमन स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट और एक्सीलेंट स्टूडेंट में यह फ़र्क होता है कि जो एक्सीलेंट स्टूडेंट होता है वह बहुत सी किताबें नहीं पढ़ता, एक दो किताबों को रख करके उसमें अपने मेन काम की चीज़ें अंडरलाइन करके और प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों को ध्यान में रख करके उन चीज़ों को बार बार पढ़ता है जो विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए हैं। दोस्तों ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के लिए अभी डाउनलोड करें MP परीक्षा ऐप।